हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एसी ब्रिजेस में मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग वीन्स ब्रिज को पढ़ेंगे। वीन्स ब्रिज को शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दी साउथ ईस्ट ब्रिज, उसको एक बार यहाँ पे क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हैं। दी साउथ ईस्ट ब्रिज को हम DSB से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो DSB क्या था हमारा? इट इज ऑल्सो एसी ब्रिज। क्या यूज था इसका? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। और इसके लिए हमने जो दिसौते ब्रिज है उसके लिए हम लोगों ने एक बैलेंस कंडीशन डेराइव की थी। क्या थी वो थी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, या हम लोगों ने यहाँ से C1 की वैल्यू के लिए फॉर्मुलेट किया था इसको, मतलब तो हम लोग को क्या मिला था? C2 R2 अपॉन R1। तो आइए हम लोग वीन्स ब्रिज को कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर पे ध्यान दीजिए। सपोज ये हमारा फिगर नंबर 1 है। ये क्या है? एसी सोर्स एक लगा हुआ है इसमें। इस एसी सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम है करंट I। फिर आपका ये जो करंट है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है। इसका नाम हमने दे दिया I1, इसको कह दिया I2। ये आपका रजिस्टर जो है वो है R3। इस रजिस्टर का नाम R1 है, इसका नाम R2 है। ये कैपेसिटर C1 है। ये एक रजिस्टर है जो कि डिनोट करता है आपके कैपेसिटर के थ्रू अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको, ओके। सपोज कैपेसिटर हमारा आइडियल कंडीशन में, कोई लॉस नहीं है, तो जो R1 है ये अगर C1 हमारा आइडियल है, इसकी वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो R1 को हम 0 पुट कर देंगे, ओके। सिमिलरली आपका ये रजिस्टर जो है ये R4 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये जो है आपका रजिस्टर R2 है। अगेन ये आपका जो कैपेसिटर है उसके लॉस को ये डिनोट, ठीक है। तब आइए, चूँकि हमने फिगर में सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं, तो अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। वीन्स ब्रिज, फर्स्ट थिंग ये मॉडिफाइड है वर्जन ऑफ द साउथ ईस्ट ब्रिज, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द साउथ ईस्ट ब्रिज, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडियल कैपेसिटर जिनका नाम क्या है? C1 एंड C2 दैट नीड टू बी कंपेयर्ड। मतलब आप कैपेसिटी C1 या C2 में से किसी का भी कैपेसिटेंस अगर उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीन्स ब्रिज, ठीक है। विथ रेजिस्टेंस स्मॉल R1 एंड R2 हमने बताया वो क्या डिनोट करते हैं? इसके लॉस को, कैपेसिटर की वजह से जो C1 की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम R1 से डिनोट कर दिए हैं। C2 वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग R2 से डिनोट कर दिए हैं, ओके। अगर कोई लॉस नहीं है तो आपका R1, अगर सपोज C1 की वजह से कोई लॉस नहीं है तो R1 0 है। C2 की वजह से कोई लॉस नहीं है, एकदम आइडियल कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर है, तो आपका R2 0 है, ओके। द R3 एंड R4 रेजिस्टेंस, जो ये आपका R3 रेजिस्टेंस है फिगर पे देखिए, और R4 रेजिस्टेंस है, इसी की हेल्प से इसको हम ट्यून करके ही बैलेंस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। द R3 एंड R4 रेजिस्टेंस आर ट्यून्ड टू अचीव द बैलेंस कंडीशन, ओके। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी? बैलेंस कंडीशन के केस में हमारा क्या फॉर्मूला होगा? R1 बाई R2, फिगर में देखिए, दिस R1 बाई R2, ओके, इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। तो Z3 क्या है आपका? ये टोटल टर्म है आपका Z3। इसको हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए ये दिखा दिया है, ये Z3 है और ये आपका Z4 है, ओके। तो आइए एक बार Z3 और Z4 को हम लोग लिख लेते हैं। तो Z3 इज इक्वल टू R3 प्लस स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1, ओके। एंड सिमिलरली Z4 इज इक्वल टू R4 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2, ओके। अब Z3 और Z4 को सपोज हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया, दिस इज आवर इक्वेशन 1, तो हम ऐसे इसको पुट करते हैं। पुट Z3
एंड Z4 इन 1। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 अपॉन R4 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2। ओके, अब जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो हम इस इक्वेशन को, सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और R1 इन अ ब्रैकेट R4 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2 इज इक्वल टू R2 इन अ ब्रैकेट R3 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1। ठीक है, अगेन इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो सबसे पहले हम लोग रियल टर्म को इक्वेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, R1 इन अ ब्रैकेट R4 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 इन अ ब्रैकेट R3 प्लस R1, या हम इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 अपॉन R4 प्लस R2। ये हो गया हमारा रियल टर्म। सिमिलरली हम इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेते हैं इमेजिनरी टर्म। क्या हो जाएगा हमारा R1 अपॉन J ओमेगा C2 इज इक्वल टू R2 अपॉन J ओमेगा C1। J ओमेगा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ओके, तो अब देख लीजिए, सपोज करिए इस इक्वेशन से अगर आपको R1 R2 पता है, C1 पता है, तो आप C2 को लेकर मेजर कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपको R1 R2 पता है, C2 पता है, तो C1 की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वीन्स ब्रिज हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं, और जो वीन्स ब्रिज होता है वो आपका दिसाउथेस ब्रिज का अपडेटेड वर्जन होता है। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस टॉपिक में हम लोगों ने 3 ब्रिज को कवर किया है। ठीक है, पहला ब्रिज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहला ब्रिज हम लोगों ने पढ़ा है शेयरिंग ब्रिज। दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, दूसरा ब्रिज पढ़ा हम लोगों ने दिसाउथी ब्रिज DSB, और थर्ड ब्रिज पढ़ा हम लोगों ने वीन्स ब्रिज। ओके, बट इन रियल जो है इसका मुझे लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ होना चाहिए था। पहला टॉपिक आपका था DSB दिसाउथी ब्रिज, फिर आपको वीन्स ब्रिज पढ़ना चाहिए था, और लास्ट में आपका शेयरिंग ब्रिज पढ़ना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको ये पता करना है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिसाउथेस ब्रिज, जिसकी वजह से हम लोगों को वीन्स ब्रिज पढ़ना पड़ा, या साइंटिस्ट को वीन्स ब्रिज इन्वेंट करना पड़ा। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वीन्स ब्रिज, कि हम लोगों को शेयरिंग ब्रिज पढ़नी पड़ी, और या साइंटिस्ट को शेयरिंग ब्रिज इन्वेंट करनी पड़ी। ठीक है, तो इसको आप लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग नहीं जान पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे, जो कि आपका सेमीकंडक्टर्स है। उसमें आपको फिर अगेन सेम, पहले बेसिक्स, फिर सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।
Please like, share and subscribe our channel.